हेलो, आपका स्वागत है लक्ष्य वैदिक कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा क्लास संधि का। तो आइए पढ़ते हैं। पिछले क्लास में जैसे पढ़े थे संधि किसे कहते हैं उसके प्रकार को पढ़ें, और जैसे इसके प्रकार जो है 3 पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी भेद पढ़े, इसके भी 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। आइए दीर्घ स्वर संधि क्या होता है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। तो दीर्घ स्वर संधि में जो है इसके नियम को पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि वैसे अगर इसको थोड़ा परिभाषित किया जाए तो दीर्घ मतलब क्या होता है कि दो समान स्वर वर्ण मिलके उसी वर्ण का दीर्घ रूप हो जाता है, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो ये नियम नंबर पहला हम लोग पढ़ते हैं। नियम पहला क्या बोला जा रहा है? नियम पहला में जो है पढ़ेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग है। नियम पहला में जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, आ के बाद अ या आ आए तो, अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर आ हो जाता है, आ हो जाता है। जब अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। इसको संरचना की तरह लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से थोड़ा ध्यान रखिएगा नियम को जो है, तब जाके जो है संधि विच्छेद और संधि कर पाइएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो कुछ उदाहरण से, एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, जब और आ मिलेगा तो वो भी आ ही होगा। क्या होगा? आ होगा। जैसे ही में जोर अचल, ही में जोर अचल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि म पे हलंत देंगे तो अ बाहर आएगा, और अ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो हिम जोर अचल क्या होगा? हिमाचल। क्या होगा? हिमाचल। दूसरा समझते हैं, जब आ के बाद अगर आ जाए, जब आ के बाद आ जाए तो क्या होगा? जैसे आ ही आएगा तो देव जोर आलय क्या होगा? एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। बाकी जो भी अभ्यास प्रश्न करेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ को जो है समझेगा। अभी एक उदाहरण के नियम को थोड़ा समझते हैं। देव जोर आलय, देव जोर आलय क्या होगा? देवालय। क्या होगा? देवालय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, व पे हलंत जो है देंगे तो अ बाहर आएगा, और आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा, है ना। जैसे आप वर्ण में पढ़ाए थे कि वर्ण विच्छेद कैसे किया है, तो उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जब तक वर्ण नहीं पढ़ेंगे तब तक संधि में दिक्कत होंगे। तो पहले जो है आप वर्ण पढ़ लीजिए, इसके बाद जो है संधि में आइए। जैसे आ के बाद अगर अ भी आएगा तो वो भी आ में ही परिवर्तित होगा। तो मतलब दीर्घ इसलिए इसका नाम रखा गया कि जब दो समान स्वर, देखिए यहाँ पर और आ समान स्वर वर्ण एक ही जैसे दिखने में लगता है, तो वो अपने वर्ण का दीर्घ रूप ले लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी क्या होगा? विद्यार्थी। क्या होगा? विद्यार्थी। विद्या जोर अर्थी क्या होगा? विद्यार्थी होगा। जैसे और आ के बाद अगर आ भी आएगा तो वो भी आ में ही परिवर्तित होगा। किस में बदलेगा? तो संधि का मतलब ये होता है मेल भी होगा और मेल के साथ साथ परिवर्तन भी होगा। तो और ये जो है दीर्घ स्वर संधि पर है। स्वर मतलब बताए थे कि स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण की चर्चा होगा। देखिए अभी जो जितने भी मेल हो रहा है स्वर वर्ण के साथ मेल हो रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? विद्या जोर आलय, विद्या जोर आलय, तो क्या बनेगा? विद्यालय। क्या होगा? विद्यालय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? आ और इसका जो आ मिलकर क्या बन रहा है? आ में परिवर्तित हो रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हलंत देंगे तो आ बाहर आएगा। तो ये था। अब नियम नंबर दूसरा क्या हुआ है? नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा जो है, जब अ या आ के बाद
सॉरी जब ई या दीर्घ ई के बाद, जब ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों का स्थान में क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। और दीर्घ ई का मात्रा पढ़े थे, इसकी मात्रा ऐसे होते हैं, जैसे लिखते हैं की, तो की का मतलब क्या हो गया, क हलंत दीर्घ ई, ये जो है वर्ण में ही पढ़े थे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तब इसको ऐसे भी लिख सकते संरचना के दौरान, ई या दीर्घ ई के बाद ई या दीर्घ ई आएगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। जैसे में ध्यान देंगे, जैसे में ई के बाद अगर ई आ जाए ये दीर्घ ई में परिवर्तित होगा। ई के बाद ई आ, जैसे रवि जोर इंद्र, रवि जोर इंद्र, रवि जोर इंद्र क्या होगा, रविंद्र। क्या होगा, रविंद्र। रवि जोर इंद्र क्या होगा, रविंद्र। रवि जोर इंद्र क्या होगा, रविंद्र। आगे दूसरा जो है समझते हैं, रवि जोर इंद्र क्या होगा, रविंद्र। इसके बाद ई के बाद दीर्घ ई भी आएगा तो वो भी दीर्घ ई में ही परिवर्तित होगा। ई के बाद अगर दीर्घ ई भी आएगा तो वो भी किस में बदलेगा, दीर्घ ई में बदलेगा। किस में बदलेगा, दीर्घ ई में बदलेगा। जैसे परिजोर इच्छा क्या होगा, एक उदाहरण समझते हैं, परिजोर इच्छा क्या होगा, परीक्षा। क्या होगा, परीक्षा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब इसमें हलंत देंगे र में तो छोटा ई बाहर आएगा, छोटा ई और बड़ा ई क्या होगा, बड़ा ई में दोनों मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। जैसे में एक और देते हैं, बड़ा ई के बाद जो है अगर छोटा ई दिखे तो क्या होगा, जैसे योगी बड़ा ई में ही परिवर्तित होगा। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, योगी जोर इंद्र, योगी जोर इंद्र क्या होगा, योगींद्र। क्या बनेगा, योगींद्र। ऐसे भी लिख सकते हैं, योगी जोर इंद्र क्या होगा, योगींद्र। या यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, योगींद्र। बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बनेगा, जैसे एक बड़ा ई और बड़ा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा। जैसे नारी जोर ईश्वर क्या होगा, नारी जोर ईश्वर क्या होगा, नारीश्वर। क्या बनेगा, नारीश्वर। नारी जोर ईश्वर क्या होगा, नारीश्वर। ये था नियम नंबर 2 का। उदाहरण से भी हम समझे कि यहाँ पर जो है र पे हलन दे रहे हैं तो बड़ा ई और बड़ा ई मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा ई। मतलब हर हाल में बड़ा ई ही बनेगा, मतलब दीर्घ ई बनेगा। क्या बनेगा, दीर्घ ई बनेगा। तो आइए अब तीसरा नियम की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, नियम नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, इसको समझते हैं। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग दीर्घ स्वर संधि। क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि पढ़े थे। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भी 5 भेद पढ़े, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। अभी पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि के नियम नंबर 3। नियम 3 क्या बोला जा रहा है कि जब ऊ या दीर्घ ऊ के बाद, जब ऊ या दीर्घ ऊ के बाद जब ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो, ऊ या दीर्घ ऊ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है।
तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊ या दीर्घ ऊ के बाद क्या होगा, ऊ या दीर्घ ऊ आएगा तो क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ऊ के बाद अगर ऊ आएगा तो किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। जैसे कुछ उदाहरण समझते हैं, गुरु जोर उपदेश, गुरु जोर उपदेश तो क्या होगा, गुरुपदेश। क्या बनेगा, गुरुपदेश, गुरुपदेश। वर्ण में पढ़े थे ऐसे, मतलब क्या होगा, र हलंत और छोटा ऊ बनता है, मतलब हर्ष ऊ बनता है। और ऐसे मतलब क्या होगा, र हलंत क्या होगा, दीर्घ ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो ये इसी समझते हैं। तो र पे हलंत देंगे तो क्या आएगा, छोटा ऊ, और ऊ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ ऊ। र हलंत दीर्घ ऊ क्या होता है, रू। क्या होता है, रू। तो ये पढ़े थे। इसके बाद ऊ के बाद अगर दीर्घ ऊ आएगा तो वो भी दीर्घ ऊ में बदलेगा। किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। जैसे साधु जोर ऊर्जा, साधु जोर ऊर्जा क्या होगा, साधुर्जा। साधु जोर ऊर्जा क्या बनेगा, साधुर्जा बनेगा। दीर्घ ऊ के बाद अगर ऊ भी आएगा तो वो भी किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। जैसे वधु जोर उत्सव, वधु जोर उत्सव क्या होगा, वधुत्सव। क्या बनेगा, वधुत्सव। वधु जोर उत्सव क्या होगा, वधुत्सव। यहाँ भी दीर्घ ऊ और ऊ मिलकर क्या बन रहा है, दीर्घ ऊ में बदल रहा है। दीर्घ ऊ की मात्रा क्या होते हैं, इसकी मात्रा क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। इसकी मात्रा क्या होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान देंगे। आगे हैं, दीर्घ ऊ के बाद अगर दीर्घ ऊ भी आएगा तो वो भी किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में बदलेगा। जैसे भूज और उष्मा, भूज और उष्मा तो क्या होगा, भूष्मा, भूष्मा। तो अभी यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस नियम में जो है ऊ या दीर्घ ऊ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आएगा तो वो हर हाल में दीर्घ ऊ में बदलेगा। किस में बदलेगा, दीर्घ ऊ में। तो इसको समझेंगे। तो और बाकी जो है एक एक उदाहरण से इसको समझने के सभी नियम को कोशिश करेंगे। बाकी जब आप व्यास प्रश्न करें तो वहाँ पर जो बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होंगे। सारा चीज है ना जो है उसको देख लेंगे। तो आइए अब जो है ये था दीर्घ स्वर संधि के नियम। आगे पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। क्या पढ़ते हैं, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के भी तीन नियम पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में बताए थे कि इसके भी नियम पढ़ेंगे, 2-3 नियम। आइए गुण स्वर संधि क्या होता है, दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, इसके भी नियम पढ़ेंगे। इसका नियम नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। तो ये नियम को जो है आसानी तरीका से है, इसको थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा तो दिमाग लगेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, दीर्घ ऊ में परिवर्तन हो रहा है, उसमें क्या, इसको पहचानने का भी तरीका क्या होगा, पहचान का तरीका ध्यान दीजिए। जब अभी जितने भी देखे हैं तो क्या हो रहा था, आ हो रहा था, आ की मात्रा ऐसे होता है। दीर्घ ई हो रहा था, दीर्घ ई की मात्रा ऐसे है। हर्ष ऊ हो रहा था, दीर्घ ऊ हो रहा था, तो इसकी मात्रा ऐसे हो रहा था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जितने भी शब्द हैं, जैसे अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि गुरुपदेश कौन सा संधि है, तो आराम से जो है यहाँ पर रू का है, दीर्घ ऊ है। जब इसका विच्छेद भी करेंगे तो इस तरह से हो रहा है, तो मतलब समझ जाएंगे कि कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि। जैसे अभ्यास प्रश्न में वो सारे जो है डॉट जो है क्लियर हम लोग कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो है सारा चीज़ जो है क्वेश्चन जब डिस्कशन कराएंगे उसमें अभ्यास प्रश्न में, तो जो भी है संधि को पहचाने का 2-3 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो है संधि विच्छेद करे, ये भी पूछ दिया जाता है, या संधि करे, या संधि की पहचान करे कि दीर्घ स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि है कि आयादी स्वर संधि है। तो ये सारे चीज़ को पहचाने। नियम नंबर पहला क्या बोला जा रहा है, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो, ई या दीर्घ ई आए तो
जब अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, ए हो जाता है। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अ या आ के बाद क्या होना चाहिए, ई या दीर्घ ई होना चाहिए, और ये दोनों मिलेगा तो क्या किस में परिवर्तित होगा, ए में बदलेगा। किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। अब जैसे उदाहरण से इसको समझते हैं, अ के बाद अगर ई आ जाए तो किस में बदलेगा, दीर्घ ई में बदलेगा। किस में बदलेगा, दीर्घ ई में बदलेगा। तो दीर्घ ई में जो बदलेगा तो इसको समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे भारत जोर इंदु क्या होगा, भारत जोर इंदु। तो यहाँ पर त पे हलन देंगे तो ए बाहर आएगा, ए और अ बाहर आएगा, और ए ई मिल के क्या बनेगा, ए में बदलेगा। किस में बदलेगा, ए में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा, ए में। तो क्या होगा, भारत जोर इंदु क्या होगा, भारतेंदु। क्या होगा, भारतेंदु। भारत जोर इंदु क्या बनेगा, भारतेंदु। क्या बनेगा, भारतेंदु। अगर आ के बाद अगर ई आ जाए तो वो भी किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। जैसे महाजोर इंद्र, महाजोर इंद्र क्या होगा, आ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए। और ए की मात्रा क्या होते हैं, ए की मात्रा जो है, ए को ऐसे लकीर जैसे के बोलते हैं। तो के में क्या होता कि क पे हलंत देंगे तो क्या बाहर आएगा, ए बाहर आएगा। ये वर्ण में पढ़ लिए थे, है ना। तो महाजोर इंद्र क्या होगा, महेंद्र। क्या होगा, महेंद्र। महाजोर इंद्र क्या होगा, महेंद्र। अ के बाद अगर दीर्घ ई आ जाए तो क्या होगा, वो भी ए में बदलेगा। जैसे गण जोर इस, गण जोर इस तो क्या होगा, गणेश। गण जोर इस क्या होगा, गणेश। गण जोर इस क्या होगा, गणेश। आ के बाद अगर दीर्घ ई आ जाए तब क्या होगा, वो भी किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। जैसे रामाजोर इस, रामाजोर इस तो यहाँ क्या होगा, रामाजोर इस क्या होगा, रमेश। क्या होगा, रमेश। जैसे महाजोर इस, महेश। इस तरह से जो है ये नियम नंबर पहला था गुण स्वर संधि का। किसका, गुण स्वर संधि का। अब नियम नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर दूसरा क्या होगा, तो नियम में दूसरा में थोड़ा परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर हम लोग के दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था, इसके बाद समान स्वर वर्ण नहीं आ रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा कि अ या आ के बाद ई और दीर्घ ई आ रहा, थोड़ा परिवर्तित हुआ। और वो दोनों मिलकर किस में परिवर्तन हो रहा है, ए में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, ए में। सभी के सभी देखिए ए में। तो इसको पहचाने का तरीका क्या है कि जब भी शब्दों के बीच में जो है जहाँ पर संधि हो रहा है वो शब्द जो है ए में रहेगा, ए की मात्रा में रहेगा, तो वो समझ जाएंगे कि वो कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। नियम नंबर दूसरा पढ़ते हैं। नियम दूसरा क्या है, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो, उ या दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अ या आ के बाद क्या हो रहा है, उ या दीर्घ उ आ रहा है। क्या आ रहा है, उ या दीर्घ उ। तो दोनों किस में बदल रहा है, ओ में परिवर्तित हो रहा है। किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ में परिवर्तित हो रहा है।
इस नियम को जो है बारीकी से एक बार जो है देख लेंगे, याद हो जाएगा, और बिना नियम को जो है संधि करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए नियम को थोड़ा ध्यान रखेंगे, तब एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, आप चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड में कंपटीशन की भी तैयारी आगे जो है कीजिएगा, चाहे 11th-12th में जाइएगा, वहाँ भी इसी तरह जो है नियम को थोड़ा ध्यान रखिएगा। संधि से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। चाहे किसी भी फील्ड में आप जो है तैयारी आगे भविष्य में भी कोई भी सेक्टर में जहाँ पर हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो वहाँ से जो है जो व्याकरण जहाँ पूछे जाएंगे तो एक भी आपसे क्वेश्चन जो है गलती नहीं होगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा, जो है नियम को याद रखिएगा। कोई आसान तरीका नहीं है, थोड़ा एक बार देख लीजिएगा तो नियम जो है, इसलिए थोड़ा सोचिएगा कि अ के या आ के बाद ई दीर्घ ई आया तो ए में परिवर्तित हो गया, अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आया तो किस में बदला, ओ में बदला। और ओ की मात्रा क्या होता है, एक नीचे लकीर एक ऊपर होते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं को, तो को में क्या होता है, क पे हलंत देते हैं और ओ बाहर कर देते हैं ना, यही ना हुआ। तो ये जो है वर्ण में ही पढ़ लिया है, तो ये समझते हैं। अ के बाद क्या आएगा, उ आएगा तो किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। किस में बदलेगा, ओ में परिवर्तित होगा। जैसे चंद्र जोर उदय, चंद्र जोर उदय क्या होगा, चंद्रोदय। क्या होगा, चंद्रोदय। चंद्र जोर उदय क्या होगा, चंद्रोदय। क्या होगा, चंद्रोदय। चंद्र जोर उदय क्या होगा, चंद्रोदय। अगर अ के बाद बड़ा उ आ जाए तब क्या होगा, ओ में बदलेगा। किस में बदलेगा, ओ में परिवर्तित होगा। जैसे जल जोर उर्मी, जल जोर उर्मी, तो यहाँ पर क्या होगा, ल के बाद अ सुनाई दे रहा और उ दीर्घ उ मिलकर क्या होगा, ओ में परिवर्तित। जल जोर उर्मी क्या होगा, जलोर्मी। क्या होगा, जलोर्मी। जल जोर उर्मी क्या होगा, जलोर्मी। उसी तरह आ के बाद अगर छोटा ऊ आ जाए तो किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा। आ के बाद छोटा ऊ आ जाए तो किस में बदलेगा, ओ में। जैसे महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव क्या होगा, महोत्सव, महोत्सव, है ना। इसमें और महाजोर उदय ये भी कह सकते हैं, महाजोर उदय, महोदय। क्या होगा, महोदय। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब आ के बाद अगर बड़ा ऊ आ जाए, दीर्घ ऊ आ जाए तो वो भी किस में बदलेगा, ओ में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा। जैसे महाजोर उष्मा, महाजोर उष्मा क्या होगा, महोष्मा। क्या होगा, महोष्मा। महाजोर उष्मा क्या होगा, महोष्मा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, महाजोर उष्मा क्या होगा, महोष्मा। तो ये नियम नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। नियम नंबर तीसरा क्या बोला जा रहा है, इसको समझते हैं। तो नियम नंबर तीसरा में थोड़ा चेंज होगा कि जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद री आए तो क्या है, री आए तो किस में परिवर्तित होगा, अर में, अर हो जाता है। कि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो अब इसको समझते हैं। जब अ या आ के बाद क्या आ जाएगा, री आ जाए। क्या आ जाए, री आ जाए तो क्या किस में बदलेगा, अर में परिवर्तन होगा। किस में बदलेगा, अर में। जैसे जैसे देवजोर ऋषि, देवजोर ऋषि, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देवजोर ऋषि क्या होगा, देवर्षि। क्या होगा, देवर्षि। तो इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे जब हलंत देंगे, इसको यहाँ पर समझा दे रहे हैं, वहाँ पे जब हलंत देंगे तो क्या बाहर आएगा, अ बाहर आएगा, और ये री मिल कर क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। और बताइए वह हलंत, ये वह हलंत और अ क्या होगा, वह हलंत और अ क्या होगा, पूरा वह लिखा जाएगा। और ये बचा र हलंत, र हलंत और सी क्या होगा, र हलंत सी क्या होगा, सी पर क्या हो जाएगा, रेप, सी पर क्या हो जाएगा, रेप, ऐसे होगा। बाकी शुरू वाला द और सी वैसे लिखा गया। तो देव जो ऋषि क्या होगा, देवर्षि। तो यहाँ पे ध्यान दें, किसी भी वर्ण से ही पढ़ते आ रहे हैं
किसी भी वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण के से पहले अगर र हलंत दिखे तो वो अपने ऊपर क्या ले लेता है, रेप ले लेता है। वहीं जो है र हलंत सी से पहले दिखा तो सी पर क्या हो गया, रेप हो गया। इसको जो है इस तरह समझेंगे। जैसे सप्तजोर ऋषि, एक और एग्जांपल, सप्तजोर ऋषि तो क्या होगा, सप्तर्षि। क्या होगा, सप्तर्षि। सप्तजोर ऋषि क्या होगा, सप्तर्षि। एक उदाहरण जो है इसका है। इसको समझते हैं, जब आ के बाद री आए तो वो भी अर में परिवर्तन है। जैसे महाजोर ऋषि, क्या होगा, महाजोर ऋषि, तो यहाँ पर क्या होगा, महर्षि। महाजोर ऋषि क्या होगा, महर्षि। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे इसमें क्या हो गया, आ बाहर आएगा और ये री मिलकर क्या बनेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा। और ह हलंत और अ क्या होगा, ह पूरा लिखा जाएगा और र हलंत सी क्या होगा, सी पर रेप आ गया। तो इस तरह इसको समझेंगे। नियम बहुत बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगल आइए अब जो है पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। दीर्घ स्वर संधि में इसको समझते हैं। देखिए सभी नियम जो है दीर्घ में क्या हो गया कि दीर्घ रूप ले लेगा। जैसे अभी जो है ए हो रहा था, दीर्घ में ऐ हो जाएगा। ओ हो रहा था, दीर्घ में औ हो जाएगा। मतलब दीर्घ स्पष्ट दिख रहा है कि दीर्घ स्वर संधि में, वृद्धि स्वर संधि में क्या होगा, उसका पूर्ण बड़ा रूप ले लेगा। तो उसको समझते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या तीसरा जो है पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि नियम नंबर पहला जो है इसको समझते हैं। नियम नंबर पहला क्या बोला जा रहा है कि जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो, ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अ या आ के बाद क्या आ रहा है, ए अगर ऐ आ जाए तो क्या बनेगा, ऐ में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा, ऐ में परिवर्तन होगा। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण से इसको समझते हैं कि अ के बाद क्या आ जाए, ए आ जाए तो वो भी किस में बदलेगा, ए में बदलेगा। जैसे एक जोड़ एक, एक जोड़ एक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक जोड़ एक क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये नियम से ही बने। तो यहाँ पे क पे हलन दी तो अ बाहर आएगा और ए मिलकर क्या बनेगा, ऐ। और ऐ की मात्रा हम लोग पढ़े हैं। ऐ की मात्रा क्या होता है, ऊपर दो लकीर, है ना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कई बोलते हैं तो कई का मतलब क्या हो गया, क हलंत और क्या हो गया, ऐ। ऐ क्या हो गया, ऐ। तो ये ध्यान देंगे। एक जोड़ एक क्या होगा, एक एक क्या होगा, एक एक। एक जोड़ एक क्या होगा, एक एक क्या होगा, एक एक। अगर आ के बाद अगर ए आ जाए तब तो वो भी किस में बदलेगा, ए में। जैसे सदा जोड़ एब, सदा जोड़ एब क्या होगा, तो आ के बाद ए आया तो किस में मतलब ए में, सदैव क्या होगा। ये भी बहुत बार पूछा गया है ना। ये बदनाम क्वेश्चन है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ना। जैसे तथा जोड़ एब, तथा जोड़ एब क्या होगा, तथेब। ये तीन प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तथेब भी पूछा जाता है, सदैव भी पूछा जाता है, एक एक भी पूछा जाता है। आगे है अ के बाद ऐ आ जाए तो ये भी किस में परिवर्तित होगा, ऐ में बदलेगा। किस में बदलेगा, ऐ में परिवर्तित होगा। जैसे परम जोड़ क्या होगा, ऐश्वर। परम जोड़ ऐश्वर, परम जोड़ ऐश्वर्य क्या होगा, परमेश्वर क्या होगा,
परमेश्वर्य, क्या होगा? परम जोर ऐश्वर्य, क्या होगा? परमेश्वर्य, क्या होगा? परमेश्वर्य, परम जोर ऐश्वर्य क्या होगा? परमेश्वर्य। आ के बाद अगर ऐ आ जाए, ये भी किस में बदलेगा? ऐ में परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? ऐ में ही परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? जैसे रमा जोर ऐश्वर्य, रमा जोर ऐश्वर्य क्या होगा? रामेश्वर्य, क्या बनेगा? रामेश्वर। मतलब आ और ऐ मिलकर क्या बनेगा? ऐ बनेगा। म हलंत और ऐ क्या होगा? मई, क्या होगा? मई। ये नियम था पहला वृद्धि स्वर संधि। किसका नियम? वृद्धि स्वर संधि का। तो वृद्धि स्वर संधि के दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं कि वृद्धि स्वर संधि के नियम दूसरा क्या होते हैं। तो इसमें भी दूसरा में क्या होगा कि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, नियम नंबर दूसरा किसका? वृद्धि स्वर संधि का। नियम नंबर दूसरा कि जब अ या आ के बाद, जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या औ आवे तो, ओ या औ आवे तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, औ हो जाता है। तो मतलब अ या आ के बाद क्या आ रहा है? ओ या औ आ रहा है। तो इसको दो तरह से हम समझ सकते हैं, या तो इस संरचना द्वारा या तो शब्दों द्वारा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो औ में मात्रा, औ की मात्रा क्या होता है? एक नीचे और दो ऊपर लकीर। जैसे बोलेंगे कौ, क्या बोलेंगे? कौ। तो क हलंत क्या होगा? औ, क्या होगा? औ होगा। तो ये ध्यान देंगे। तो इसको उदाहरण जैसे समझते हैं, जैसे में औ के बाद क्या आएगा? ओ आएगा। तो वो किस में बदलेगा? औ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ओ में। वैसे इससे जो है नियम दूर से बहुत सारे कम प्रश्न नहीं आते एग्जाम में, फिर भी जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। वन जोर औसत क्या होगा? वन जोर औसत क्या होगा? वनौषध, क्या होगा? वनौषध। वन जोर औसत क्या होगा? वन जोर औषधि। यहाँ पर वन जोर औषधि क्या होगा? वनौषधि, क्या होगा? वनौषधि। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर और ओ मिलकर किस में परिवर्तित हो रहा है? ओ में। किस में? ओ में। अगर आ जाए और ओ आ जाए तो ये भी किस में बदलेगा? ओ में बदलेगा। किस में बदलेगा? ओ में परिवर्तित होगा। जैसे परम जोर औषध क्या, जैसे क्या होगा? महाजोर ओज, महाजोर ओज क्या होगा? महोज, क्या होगा? महाजोर ओज क्या होगा? महोज। महाजोर ओज क्या होगा? महोज। महाजोर ओज क्या होगा? महोज। अगर अ के बाद अगर औ आ जाए, क्या आ जाए? औ आ जाए तो किस में बदलेगा? ओ में ही बदलेगा। किस में बदलेगा? ओ में ही बदलेगा। जैसे परम जोर औषध, औषध क्या होगा? परम जोर औषध क्या बनेगा? परम जोर औषध। परम जोर औषध तो क्या होगा? परमौषध, क्या होगा? परमौषध। इससे बहुत कम प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो फिर भी जो है जरूरी होता है जानकारी रखना। परम जोर औसत क्या होगा? परमौषध, क्या होगा? परमौषध। अगर आ के बाद अगर औ आ जाए तब क्या होगा? वो भी किस में बदलेगा? औ में ही बदलेगा। किस में बदलेगा? औ में ही परिवर्तित होगा। जैसे क्या होगा? महाजोर औषधि, महाजोर औषधि। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? वन और ओ मिल रहा था, यहाँ पर आर ओ मिल रहा है। क्या होगा? महौषधि, क्या होगा? महौषधि।
तो महज और औषधि क्या होगा, महौषधि, क्या होगा, महौषधि। तो यही दो नियम था दीर्घ स्वर वृद्धि स्वर संधि का। किसका, वृद्धि स्वर। पहला नियम क्या पढ़े थे कि जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है। दूसरा नियम क्या पढ़े, जब अ या आ के बाद ओ या औ आवे तो औ हो जाता, क्या हो जाता, औ हो जाता। ये दो नियम को थोड़ा ध्यान रखेंगे। बाकी जो है अगले क्लास में जो है पढ़ेंगे यन संधि, अयादि संधि के नियम। तो मतलब स्वर संधि जो है कंप्लीट समाप्ति होने वाले हैं, और इसके बाद जो है व्यंजन संधि की ओर पढ़ेंगे। तो थोड़ा नियम को थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी प्रश्न अभ्यास में करेंगे, तो जो भी आपके मन में प्रश्न उठते होंगे कि ऐसे कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ का समाधान जो है अभ्यास प्रश्न में आपको करेंगे। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।